सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको यहीं मिलेंगी। एक बार फिर से रशिया को मुंह की खानी पड़ी है और रशिया बुरी तरह से नुकसान में चल रहा है। रशिया का है बुरा वक्त। चौथी बार रूस बुरी तरह से ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने में फेल हुआ है। यह सैटेलाइट इमेज है। इसी जगह पर रशिया ने अपनी मिसाइल लॉन्च करके टेस्ट किया था, जो कि फेल हो गया। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के लिए मिसाइल काफ़ी ज़रूरी थी और इसका टेस्ट 3 बार किया जा चुका था। तीनों बार फेल हुए और चौथी बार फिर से ये टेस्ट बड़ी मुश्किलों से किया गया, जिस पे रूस को मुंह की खानी पड़ी है और एक बड़ा झटका व्लादिमीर पुतिन को लगा है। हालांकि इन तमाम जानकारियों को रशिया ने छुपाया है और अभी भी कोई जानकारी रूस देने से पीछे है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, हिमरास मिसाइलें अमेरिकी हैं और वहाँ यूक्रेन ने अपने एक इलाके में छुपाकर अमेरिकी मिसाइल रखी है। तो रशिया ने स्कैंडल मिसाइल उसी अमेरिकी मिसाइल पर दागकर अमेरिकी मिसाइलों को तबाह किया है। हजरात, उधर रूस के बच्चे इतने खतरनाक हैं कि क्या ही बताएं। मुझे लगता था हमारे हिंदुस्तान के ही खतरनाक हैं। इन 2 मिडिल स्कूल के बच्चों को देखिए, इनका मुंह देख क्या लगता है? मासूम है, सीधे साधे हैं। इन ससुरों ने ये किया है। आपके सामने ये तस्वीर देखिए, रूस के Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर में आग लगा दी और हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। अबे, हेलीकॉप्टर की हालत देख के ऐसे लग रहा है कि सामने से बम मार दिया किसी ने, जबकि ये बम नहीं मारा है। 2 मासूमों ने, जो रूस के 2 मासूम बच्चे हैं, उन्होंने आग लगा दी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि यूक्रेन के द्वारा इन बच्चों से ऑनलाइन कहा गया था कि जो भी रूस के हेलीकॉप्टर को आग लगाएगा तो उसको $50,000 पैसा दिया जाएगा। तो उन्होंने कर दिया भाई। IL-38 रूस का पेट्रोलिंग विमान, जो कि पेट्रोलिंग करता रहता है, वो जापान के अंदर घुस गया, जिसके बाद जापान ने अपना F-16, F-15 उड़ाया और रूस को वार्निंग देता रहा। रशिया से वायरलेस के जरिए कनेक्ट हुआ उस विमान से और बार बार उसको पीछे हटने को कहा। थक हार के जापान के फाइटर जेट ने रूस के जहाज के ऊपर फ्लेयर्स छोड़े, जिसके बाद रशिया का वो टोही विमान था वो पीछे हटा। रशिया ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे ही इलाके कुर्स पर हमला करके हमारे देश के 56 रशियंस को यूक्रेन ने कत्ल कर दिया है। उधर यूक्रेन के इलाके खार्किव पर रशिया ने बड़े हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन के सैकड़ों नागरिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। उधर हजरात, रशिया का नुकसान ज़्यादा बड़ा हो रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले ने रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर, राजधानी के अंदर, एक रेलवे स्टेशन के अंदर और आसपास आग लगा दी है। उधर यूके के विदेश मंत्री ने बुरी खबर दी और कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग 2026 से भी आगे तक चलेगी। उधर रूस के फ्यूल टैंकर में यूक्रेन के हमलों के बाद खतरनाक आग लग गई है। लगातार रशिया का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये दिमाग में याद रखिएगा। उधर मेरे दोस्तों, सब प्रोपेगेंडा है। जो अमेरिका, इजराइल, वेस्ट की माने वो हीरो है और जो इनकी ना माने वो ज़ीरो है। ये देखिए,
जब अमेरिका पहुंचे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, तो उनको अवार्ड दिया गया कि इन्होंने ज़ेलेंस्की ने इंसानियत को बचाने और इंसानियत को बढ़ावा देने और ह्यूमैनिटी को डेवलप करने में मेहनत की है, काम किया है। मेरे दोस्तों, आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। ये खबर मैंने किसी और रिपोर्ट में नहीं दी है। ईरान के कोयले की खदान में धमाके के बाद 51 उस खदान में काम करने वाले ईरानी कर्मचारियों की मौत हो गई है। जी हाँ, ईरान में सबसे बड़ा हादसा, ईरान में 51 लोगों की कोयले की खदान में धमाके से मौत हो गई है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, ये भी ईरान की है। ईरान के इंडस्ट्रियल एरिया में धमाका होता है और आग लगती है, वजह सामने नहीं है। उधर मेरे दोस्तों बताना चाहूँगा कि रूस के एम्बेसडर की गाड़ी पर हमला हुआ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो बच गए। लेकिन पाकिस्तान का एक पुलिस ऑफिसर जो उनकी सुरक्षा में तैनात था, मारा गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लताड़ लगाई है और कहा है कि 8 फरवरी को जो चुनाव हुआ था वो ईमानदारी से और सही से नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन को सही से नहीं किया और न सही से होने दिया। हजरात, पाकिस्तान के ISI को मिल गया नया चीफ मोहम्मद आसिफ मलिक, जो कि पाकिस्तान के ISI के नए कमांडर हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर वो इस बार चुनाव हार गए तो अब वो चुनाव के लिए आगे कभी खड़े नहीं होंगे। उधर फिर दोस्तों, चाइना के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका सिक्योरिटी का बहाना लगाकर चाइनीज कार, इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज व्हीकल, चाइनीज सॉफ्टवेयर, चाइनीज हार्डवेयर, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक यानी तमाम चाइनीज प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाने वाला है। प्रधानमंत्री अपने मोदी 56 इंच की छाती लेकर अमेरिका पहुंचे। उन्होंने बाइडेन को कई तरह के गिफ्ट भी दिए। उसके बाद एक प्रोग्राम के दौरान बाइडेन मोदी का नाम ही भूल गए। हाँ, नाम भूल गए। अधिकारियों ने इशारा किया मोदी जी को और इशारे पर मोदी जी बेचारे खुद उठ के आए हमारे। वो मंजर दिखा रहा हूँ, देखिए और सोचिए मोदी जी का और हमारे भारत का ये कितना बड़ा अपमान है। कहीं बाइडेन ने ये जानबूझकर तो नहीं किया कि हमारे शेर की बेइज्जती कर सके। देखिए। Thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक छोड़ दे तो हम हर तरह से पाकिस्तान को गले लगाने को तैयार हैं। साथ ही इस पाकिस्तान ने $7 बिलियन वर्ल्ड बैंक से मांगे हैं। अरे हमसे मांगता, इससे ज्यादा तो हमने कश्मीर में दे दिए हैं। उधर फ्रांस ने भारत के लिए अपनी सारी दुकानें खोल डाली हैं। भारत को ऑफर किया है कि परमाणु पनडुब्बी के अलावा खतरनाक युद्धपोत, अंडर वाटर ड्रोन, जेट इंजन, तमाम हथियार भारत के लिए उन्होंने खोल दिए कि आप हमसे खरीद सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, जो कहीं नहीं होता भारत में होता है। भारत में खतरनाक घंटी बज गई है खतरे की। केरला के अंदर पहला मंकी पॉक्स का पेशेंट मिल गया है। अल्लाह ना करे ये बीमारी भारत में बढ़े। उधर श्रीलंका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। तस्वीर में दिख रहा शख्स अब जिसका नाम अनुरा कुमारा है। मेरे दोस्तों, अनुरा कुमारा दिसनायके राष्ट्रपति हैं अब श्रीलंका के। और बड़ी खबर यह है कि 55 वर्षीय नेता ये अब राष्ट्रपति होते हुए बताना चाहूँगा कि ये वही व्यक्ति है जो चीन के बेहद करीब है। अब ये खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है। राष्ट्रपति पद के शपथ उन्होंने ले लिए हैं। उधर बांग्लादेश की सरकार ने बड़ा कदम, जो नई सरकार है, बड़ा कदम उठाया है और जो महिलाएं बांग्लादेश की फौज में हैं उनको हिजाब पहनना अलाउ कर दिया है। जहाज और रॉकेट बनाने वाली, सैटेलाइट बनाने वाली बोइंग कंपनी, दुनिया में बोइंग कंपनी वो कंपनी है जो जहाज बनाने में एक्सपर्ट है। अब ये कंपनी अमेरिका के लिए जो फाइटर जेट बना रही है उसमें फुल AI का इस्तेमाल कर रही है।
अब एआई के इस्तेमाल करने की वजह से इसके अंदर जो अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट एआई से लैस बन रहे हैं, इस पर डर जताया है एक्सपर्ट ने कहा है कि एआई के पूरे फीचर्स किसी फाइटर जेट के अंदर हो, ये अच्छी बात नहीं है। हजरात मोहतरम, ये है अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। उम्मीद करता हूं कि रज़ाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस खबर को, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुनिया, मिडिल ईस्ट, वॉर अपडेट, इजराइल, फिलिस्तीन, गाज़ा, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर जाएं। लगातार आपके सामने वहां पोस्ट और न्यूज़ अपडेट मिल रही है। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।